अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। दरअसल क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन जो है एक जैसे ही हैं। इनमें लिखा हुआ है कि इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि द लाइन 4x - 3y + 12 = 0 मीट्स द x एक्सिस एट ए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। और सेकंड पार्ट था इसका कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू 4x - 3y + 12 = 0। तो पहले उसमें ये कह रहा है कि ये लाइन दे रखी थी इसने हमको और हमें एक पॉइंट ए निकालना है। पॉइंट ए कहां पे? जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, यानी कि एक्स एक्सिस पे मिलती है। तो जहां पे ये एक्स एक्सिस पे मिलती होगी वहां पे ये, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस है, तो वहां पे हमेशा y 0 होता है। तो इस लाइन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है y = 0 रख दो। इसमें y की जगह में 0 रख देंगे अगर हम, तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा 4x और -3 × y, y की जगह में 0 आ गया +12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा। तो 4x + 12 = 0, यहाँ पे 0 है। तो 4x = -12, तो x = कितना आ रहा है? -12/4। तो 4 से 4 ये कट जाएगा, 12 तो -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करती है, यानी कि जो ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए = हो जाएगा -3 और y कितना है यहाँ पे? 0। तो ये हो गया। अब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3 0 से होकर के जाती है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो पहले इस लाइन का भी स्लोप निकाल दो। इस लाइन का स्लोप कैसे करके निकालेंगे? इसको y = mx + c से कंपेयर करो। तो पहले इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, y = mx + c। तो 3y को उधर भेज दो, तो 3y = कैसे हो जाएगा? ये जब 3y को उधर भेजेंगे तो यहाँ 4x + 12 बचेगा, तो ये 4x + 12 हो गया ऐसे करके। फिर y = क्या हो जाएगा? y = हो जाएगा 4/3x और 12/3। तो ये m आ गया। अब हमारे पास m कितना है? 4/3। तो वो कह रहा था कि उस लाइन का इक्वेशन निकालना जो इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास एक आइडेंटिटी है हमारे पास कि m1 × m2 = -1 होना चाहिए। तो m1 ये वाला हो जाएगा 4/3। इसको 4/3 को m1 ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय m2 = -1। तो m2 = कितना हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/4। तो अब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप ये है -3/4 और जो a पॉइंट से होकर के जा रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट से होकर के जा रही है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें? y - y1 और mx - x1 बस यहां रख दो। ये m है हमारे पास, m2 इसकी जगह में इसको रख देंगे और x1 y1 की जगह में किसको रखेंगे? ये x1 और ये y1 है, बस यहां रखो और निकाल दो। तो ये जाएगा y - y1 0 = m की जगह में आ जाएगा -3/4 और x - x1 कितना है? -3। तो -3 लिखना है ऐसे करके इसको, तो यहाँ पे सीधे +3 कर दिया करो। तो +3, बस ये इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको खुद करो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू 2x + 5y - 7 = 0 एंड passes through the midpoint of the line segment joining the point 2, 7 and -4, 1। तो इस वाले क्वेश्चन में एक तो जो इक्वेशन निकालनी है हमें लाइन का, वो इसके पैरेलल होनी चाहिए और इन दो पॉइंटों के मिड पॉइंट से होकर के जाना चाहिए। तो जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका जो स्लोप आएगा वो इसी के स्लोप के इक्वल होगा। तो इसका स्लोप निकाल देंगे y = mx + c से। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे ना इसको, y = mx + c से ऐसे बना करके, और पहले इसका स्लोप निकाल देंगे। m तो बना दो इसको, ये हो जाएगा 5y = -2x - 7, y = -2x/5 और -7/5 ऐसे करके दोनों के नीचे लिख दिया करो 5 को। तो ये आ गया y = कितना आ रहा है हमारा? -2/5x और -7/5। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है m तो आ गया स्लोप, m = आ गया -2/5। अब इन दोनों के मिड पॉइंट से होके जाती है तो इसका मिड पॉइंट भी निकाल देंगे। मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट = होता है x2 + x1/2, y2 + y1/2। बस इससे मिड पॉइंट भी निकाल देंगे। इसको x1 y1 ले लेना और इसको x2 y2 ले लेना, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 + -4, तो 2 - 4/2, y2 1 है और y2 + y1, तो 1 + 7 हो जाएगा, 1 + 7/2 ऐसे करके निकाल देंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/2 और यहाँ पे 8/2। तो पॉइंट ही आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और 4।
तो हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप ये है -2/5 और इस पॉइंट से होके जा रही है। तो फिर से वही स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, y - y1 = m और x - x1। m ये है और x1 y1 ये है, ये x1 है और ये y1 है। तो ये भी बिल्कुल अब 13 वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें खुद करो। 13 वाला क्वेश्चन था ना जैसे, वैसे ही रख देना वैल्यू और फॉर्मूले में और सॉल्व कर देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है और इसके मिड पॉइंट से होकर के जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस लाइन का स्लोप निकाल देना है। देखिए 3x + 2y - 8 = 0। तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए हमें इसको y = mx + c में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर दो, इसको उधर भेजो दोनों को, इसको भी और इसको भी। तो ये बच जाएगा 2y = -3x और +8। तो y हो जाएगा -3x/2 और +8/2। तो ये स्लोप आ गया इस लाइन का। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना m1 × m2 = -1, तो इसको यूज करेंगे हम। तो उस लाइन का स्लोप निकल जाएगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो उस लाइन का स्लोप आएगा हमारे पास, मान लो ये m1 है -3/2 × m2 = -1 आना चाहिए, तो m2 आ जाएगा। m2 हो जाएगा क्या, इसका रेसिप्रोकल, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 आ गया। और इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे। मिड पॉइंट का वही वाला फॉर्मूला था जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया हमने। और फिर बस क्या करना है हमें, जो स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। y - y1 = m और x - x1। तो ये m आ रखा है और इन दोनों का मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके और मिड पॉइंट निकाल देंगे, तो एक x1 y1 आएगा। इसका जो मिड पॉइंट आने वाला है, इन दोनों को ऐड करो। 5 + 2 कितना होता है 7, तो 7/2 और कॉमा -2 और ये +2 कितना हो जाएगा 0, तो 0/2। तो ये मिड पॉइंट भी आ गया, इसका मिड पॉइंट आ रहा है 7/2 और 0। तो इसको x1 ले लेना और इसको y1 ले लेना बस, और यहां रख करके निकाल देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2x + 5y - 4 = 0 विद x एक्सिस एंड पैरेलल टू द लाइन 3x - 7y + 8 = 0। तो इसमें हमें क्या करना है कि पॉइंट तो यहां से मिलेगा। वो कह रहा है कि इन दोनों के पॉइंट से होकर के जाता है, किन दोनों के पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट से, इस लाइन के और एक्स एक्सिस के, और इसके पैरेलल है, और यहां से स्लोप मिलेगा, यहां से पॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे करके निकालेंगे भाई, इस लाइन का और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके लिए हम यहाँ इसमें y = 0 रख देंगे। तो रखो, ये हो जाएगा 2x + 5 और y की जगह में 0 - 4 = 0। तो ये 0 ही हो जाएगा, इस 4 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2x = 4। तो x = आ रहा है कितना 2। तो पॉइंट आ गया, यहां से पॉइंट मिल गया हमको। पॉइंट क्या है, वो पॉइंट = हो गया, x की जगह में 2 आ रहा है, 2, 0। तो वो जो लाइन है वो 2, 0 से होकर के जा रही होगी। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है किसका, इस लाइन का और इस लाइन का, वो हो गया 2, 0। और ये जो पैरेलल लाइन है जिसके वो पैरेलल है, इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे हम, इसको y = mx + c में कन्वर्ट करो। तो इस 7y को उधर भेज दो। लिख कैसे देते हैं इसे, 7y = यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x + 8। y = कितना हो जाएगा 3x/7 + 8/7, डिवाइड में भेज दो, तो ये m आ गया। तो बस स्लोप भी पता चल गया हमें। उस लाइन जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसका स्लोप भी यही होगा जो इसका स्लोप है, और इसका स्लोप है 3/7। तो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, पॉइंट भी आ गया है और स्लोप भी आ गया है। तो हमारी जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो आएगा y - y1 = m और x - x1। तो m की जगह में हम इसको रखेंगे और x1 और y1, ये x1 है हमारा और ये y1, इसको यहां रख करके और निकाल देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, लगभग ये एक जैसे ही थे।